कक्षा का माहौल हमेशा एक जैसा रहता था। आगे की बेंचों पर बैठने वाले बच्चे कॉपी खोलकर पेन घुमाते हुए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहते थे। पीछे की बेंचों पर बैठे बच्चे या तो खिड़की से बाहर देखते थे या फिर समय काटने के तरीके ढूंढते थे। और ठीक सबसे आखिर में दीवार के पास लगी उस पुरानी बेंच पर बैठता था एक लड़का, शांत, साधारण और लगभग अनदेखा। उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाता था, पर अक्सर आवाजों में नहीं आता था। न टीचर उसे डांटते थे, न तारीफ करते थे। वह न किसी ग्रुप का हिस्सा था, न किसी मजाक का केंद्र। उसकी मौजूदगी बस इतनी थी कि क्लास में गिनती पूरी हो जाए। हर दिन वही रूटीन, स्कूल की घंटी, भारी बैग, धूल भरा मैदान और आखिरी बेंच। लोग मान चुके थे कि आखिरी बेंच पर बैठने का मतलब है कमजोर पढ़ाई, कम ध्यान और कम उम्मीदें। पर उस लड़के की दुनिया इन धारणाओं से अलग थी। वह ज्यादा बोलता नहीं था, पर देखता बहुत था। वह टीचर के हर शब्द को, हर उदाहरण को, हर सवाल को अपने भीतर उतार लेता था। कॉपी पर कम लिखा जाता था, दिमाग में ज्यादा। जब बाकी बच्चे रटने की कोशिश कर रहे होते, वह समझने की कोशिश करता। जब बाकी लोग जल्दी में होते, वह धैर्य रखता। घर पर हालात बहुत आसान नहीं थे। एक छोटा सा कमरा, सीमित साधन और भविष्य को लेकर कई सवाल। वहां कोई ट्यूशन नहीं था, कोई महंगी किताबें नहीं थीं। थी तो बस एक पुरानी मेज, एक बल्ब की हल्की रोशनी और खुद से किया गया एक वादा कि हालात जैसे भी हों, मेहनत ईमानदार होगी। समय बीतता गया, यूनिट टेस्ट आए गए। लोग आगे बैठे बच्चों के नंबरों की चर्चा करते रहे। आखिरी बेंच वाला लड़का हमेशा सूची के बीच या नीचे कहीं रहता। किसी को हैरानी नहीं होती, सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा लोग सोचते थे। फिर आया साल का सबसे बड़ा इम्तिहान। क्लास में अजीब सी खामोशी थी। सवाल पत्र सामने था। कई चेहरे घबराए हुए थे, कई आत्मविश्वास से भरे। आखिरी बेंच पर बैठा वह लड़का हमेशा की तरह शांत था। न कोई जल्दबाजी, न कोई डर। उसने हर सवाल को पढ़ा, समझा और फिर लिखना शुरू किया, धीरे, साफ और पूरे भरोसे के साथ। घंटियां बजती रहीं, पन्ने भरते रहे और समय खत्म हो गया। परीक्षा के बाद वही बातें, कौन पास होगा, कौन टॉप करेगा, कौन फेल हो सकता है। आखिरी बेंच पर बैठने वाले का नाम इन बातों में कहीं नहीं था। किसी ने सोचा ही नहीं कि उसके बारे में सोचा जाए। रिजल्ट वाले दिन स्कूल का माहौल बदला हुआ था। नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी, नाम खोजे जा रहे थे। खुशी और मायूसी दोनों की आवाजें हवा में घुली हुई थीं। फिर अचानक एक सन्नाटा छा गया। सबसे ऊपर लिखा था एक नाम, वही नाम जो आमतौर पर रजिस्टर के बीच में खो जाता था, वही नाम जो आखिरी बेंच से जुड़ा था। कुछ पल लोगों को समझ ही नहीं आया। आंखें फिर से लिस्ट पर गईं। नंबर साफ थे, गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरी बेंच पर बैठने वाला लड़का पूरे क्लास में पहले नंबर पर था। वह खुद भी चौंका नहीं था। उसके चेहरे पर न ज्यादा खुशी थी, न दिखावे का गर्व। जैसे यह परिणाम उसके लिए अचानक नहीं, बल्कि मेहनत का स्वाभाविक अंत हो। उस दिन लोगों ने पहली बार महसूस किया कि बेंच की जगह किसी की काबिलियत तय नहीं करती। शोर मचाने वाला ही समझदार हो, यह जरूरी नहीं, और चुप रहने वाला कमजोर हो, यह भी सच नहीं। आखिरी बेंच अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, वह एक सोच बन गई कि सीमित हालात में भी असीम मेहनत की जा सकती है, कि अगर इरादा मजबूत हो तो दूरी मायने नहीं रखती, और कि टॉपर बनने के लिए आगे बैठना जरूरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की सोच जरूरी है। उस लड़के की कहानी किसी चमत्कार की नहीं थी। ये कहानी थी रोज की छोटी छोटी कोशिशों की, बिना तारीफ के की गई मेहनत की और खुद पर रखे गए भरोसे की। क्योंकि कभी कभी इतिहास बनाने वाले लोग वहीं बैठे होते हैं जहां से कोई उन्हें देखता तक नहीं, जहां से कोई उन्हें देखता तक नहीं, और वहीं अनदेखी एक दिन सबकी नजरें झुका देती हैं।